हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस, आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने को रिएक्शन देने जा रहे हैं और इस पे काफी कंट्रोल भी था, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी टॉपिक रहा है ये और वैसे भी टाइम में और अभी भी है। एक चीज और, रणबीर इलाहाबादिया जो है वो ऑलरेडी खुद कंट्रोल वाला पर्सन है। हाँ, तो ये वीडियो गाइस, जो रणबीर इलाहाबादिया जो भाई है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, अपनी पॉडकास्ट पे बुलाया था यो हनी सिंह को। तो उन्होंने बात की है सैटेनिक चर्च की। और सैटेनिक चर्च क्या है, इसके पीछे कौन सी संस्था काम करती है, आप उसका जानते रिप्लाई तो जो है हाँ, इल्यूमिनाटी। तो इल्यूमिनाटी सुनते ही लोगों के दिमाग एक्टिव हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हनी सिंह ने क्या रिप्लाई करा है, साथ मिलकर देखते हैं। चलिए नदीम भाई शुरू करते हैं। चर्च में देखा गया है, ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटेनिक चर्च में। इंग्लैंड में। क्या है वो पर? पता है क्या हुआ था? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था। अफवाहें उड़ती थी। तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। मैंने खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का हो। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल सना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको, 2013 की शुरुआत की। पुदीना चिकन मैं लंदन में था। 2007 से मैं वहाँ गया, मैं इंडियन रेस्टोरेंट पर। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बात है। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था। एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, काफी अपडेट हो गया ना, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता हूँ। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है, तो देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। हाँ। ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो अरे ऊपर चलेंगे। और सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। मैजिक। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। वो तो गानों में नजर आता है। कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो ही करा। और उसमें होती भी ऐसी चीज है, उसमें जो रिचुअल्स होते हैं ऐसे ही परफॉर्म कर देते हैं। कंप्रेस करते हैं ना, जैसे कंप्रेसिंग थी बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हेवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो यदि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, say whatever I want to do, I'll do. Come to us, we'll get you everything. Boys come here with bigger plans, council sets, they'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट में मैंने फ़ोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था, राज भाई कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी। तो नहीं हटानी पड़ेगी, तो वो फिर फ़ोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं वहाँ तक गया। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह अच्छा से अच्छा अच्छा। मैं उसके बाद जैसे वो जो उसमें जो दिखाई है, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर? आई डोंट नो, दिस इज दिस लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे, दिखती है। सच तो आज तक किसी को दिखती है हर तरह से, वर्ल्ड वाइड। पेट्रोलियम में, वो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में,
हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। ये बात वो तो लोग मैंने चाहते भी थे पहले कि देखी आप थी। उनके- सब में मिक्स पता नहीं क्या था हर जगह मैंने जो एक्टर्स वगैरह की भी देखी हुई वो तो पिरामिड्स बने हुए हाँ, तो अच्छा सही बात है इसका मतलब। ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग। तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता है आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं जो मुझे मिसोजिनी so-called वाले हमारे। सही बात है। और अपने इंडिया में तो culture को खतरनाक खराब ही है। करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ। अगर कामयाब ना हो रहा तो बात अलग थी, तो पर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे, तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना। वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, ये तो प्यार कर रहे हैं, ये तो साले कह रहे आजा। सही बात लेकिन है। वो सिर्फ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव अच्छा दिमाग में से थी मेरे अंदर, भक्ति की परमेश्वर के लिए वो थी। बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे। बहुत रहा वो फेज। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है Netflix पे। तो गाइस बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थोड़े से पता चल गए। हाँ सीक्रेट पता लगे थे मुझे। और फिर इन्होंने जो कहा था ना कि मतलब वो मेरे से कह रहे थे कि कम जी, जी। मतलब साथ में आओ तुम आइए इसमें और ज्वाइन करो इसको। गर्ल्स और- एंड बॉयज सारा हाँ। सिस्टम, और आपको इन्होंने जो चाहिए बताओ, हाँ हम प्रोवाइड करेंगे। और वो कहा था कि वहाँ पर वो खाता था, मैं क्या था वो ग्रीन चिकन था, हैं? पुदीना वाला chicken। पुदीना वाला चिकन। पुदीना चिकन वो भी 2007 से खा रहा है, बताओ। दूसरी जगह भी मिला था, 2007 से खा रहा था बंदा। उस तो- लेडी ने तो पता। हाँ उस लेडी को मतलब उन्होंने दूसरी जगह खाया था, लेकिन और जब वो वो भी दूसरी taste जगह भी- आए तो सेम टेस्ट और taste भी मतलब बिल्कुल जगह भी same to सेम same और है। वही। और वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने जो Aquaman। एक्वामैन के अंदर जो उसके हाथ में जो होता है ना वो उस तरीके का वेपन टाइप का, तो उन्होंने शायद उसी तरीके का वेपन का शायद नाम लिया था। पता नहीं, मतलब वो बहरहाल मैंने ये है लिया कि था हाथ में, तो उसको पोस्ट ऐसे डिलीट बहुत करवा सारे दिया। हैं, जैसे कि आपको पॉप के हाथ में मिल जाएंगे और जो सैटेनिक मूर्ति बनी है उसका हाथ भी आपको ऐसा मिलेगा। ये Satanic। हाँ बहुत सारी चीजें हैं और और अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग मिस्ट्री हैं, और इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम एक इस पे अगला वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें आपको बारीकी से पता चलेगा कि एक्चुअल में ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन तो अभी हाल ही के हैं, कुछ सालों पहले, 10-20 साल पहले के। एग्जैक्टली हिस्ट्री इसकी क्या है वो आपको उस वीडियो में बताएंगे हम इंशाल्लाह। और गाइस मतलब से जैसे इसको सीक्रेट सोसाइटी है जी और फ्रीमेशन है, तो मतलब इनके बारे में ज्यादातर लोग ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। तो क्लिक मैंने किए थे देखे, जी जी, फोटो, काफी सारी चीजें ऐसी तो अगर वो मुझे फोटो मिलते हैं तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा साइड में कि हकीकत में कितना खतरनाक होता है ये। जी जी तो ना तो उसके अंदर जैसे चर्च में हम लोग जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन भाई जाते हैं, तो उसके अंदर एक तो वहाँ पर वो लगी होती है, तो खैर इसी तरीके का होता है, लेकिन इनके पे कुछ नहीं होता है, ये खाली होते हैं। तो खैर गाइस वीडियो यहीं करते हैं एंड, और वीडियोस को और भी आगे हम लेके आएंगे क्योंकि सवाल इसमें बहुत जिसके सारे हैं। अंदर बारीकी है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। हाँ बहुत सारी ये चीजें हम लाएंगे आप एक इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से, और फैक्ट भी होगा, ऐसा वो नहीं है कि खाली बिल्कुल कहानी के तौर पे। तरीके से समझाएंगे वो आपको कि किशोर क्या है, खास हो स्टेप जाए। बाय स्टेप समझाएंगे सारी चीजें। तो ठीक है गाइस, वीडियोस को करते हैं यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। बाय बाय।